हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये क्लास चलता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 17 है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि संख्या 8, 5, 6, 4, 1, 3, 2, 7, 9 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अंकों की स्थिति यानी याथायाथ रहेगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको क्या करेंगे, जो ये लेटर लिखा है ना 1 से लेकर 8 तक, यानी इसको क्या करेंगे कि यानी आरोही क्रम में सजाएंगे। तो क्या पूछा है कि कितने यानी कितने अंकों की स्थिति यथायथ यानी कितने अंक की स्थिति जो आपस में नहीं बदलेगी। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या दिया है, 8 दिया है। कितने दिए, 8 दिया है। ठीक, इसके बाद में कितने दिए, 5 है, फिर 6 है, फिर 4 दिया है और 1 दिया है, और 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब इसको तो अंक लिखे हैं, अब इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। ठीक, आरोही क्रम, देखिए इसको क्या करेंगे, आरोही में लिख देते हैं। जब हम आरोही में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम आरोही में लिख देते हैं, आरोही में। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, आरोही में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसमें पूछा क्या है आपसे, देखिए यही पूछा है ना कि कितने अंकों की स्थिति यथायात यानी यथावत रहेगी, यानी कितने ऐसी अंक हैं जो कि उसका स्थान नहीं बदलेगा, वही स्थान रहेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आरोही क्रम में हम सजाए हैं ना, तो कितना देखें, देखिए यहाँ से देखेंगे आपको 8 का स्थान बदल गया है, 5 का बदल गया है, 6 का बदल गया है, लेकिन 4 का देखिए, 4 को जो आपको आरोही क्रम है और अंक दोनों दिया है, यानी इसका अंक स्थान नहीं बदला है, यानी 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर कौन सा बदला है कि 1 का बदल गया, 3 का बदल गया है, 2 का बदला है और 7 का बदला है। और देखिए यहाँ पर एक लास्ट में 9, 9 का स्थान भी आपको नहीं बदला है। देख कितना हो गया, 2 हो गया, यानी एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 2 ऐसे अंक हैं कि जिसकी अंकों की स्थिति नहीं बदला है, यानी कि कितना हो गया, 2। तो देखेंगे कि 2 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार ए बी पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब यानी चयन करें। क्या करना है, सही प्रतिबिंब बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर एक क्या दिया है, निम्न आकृतियां दिया है। ठीक, इस आकृति को अगर दर्पण में हम देखेंगे तो एक किस तरह का दर्पण में आकृति दिखेगा। तो देखिए आपको क्या यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, ये हम आकृति हो गया। ठीक, यहाँ पर ये दर्पण रखा गया कि इतना ये दर्पण है। अगर दर्पण के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दर्पण में हम देखेंगे तो इस तरह से बन गया, ये तो आपका उसी तरह रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, सी दिया है, लेकिन यहाँ पर सी दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, डी दिया है। तो डी किस तरह से दिखेगा, देखिए अगर दर्पण में देखेंगे तो आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर लास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इधर से चालू होगा, तो इधर से जब चालू होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी डी को बी लिख देगा, किधर लिखेगा, डी को बी लिख देगा। और सी आपको किधर होगा, देखिए सी को पलट देगा, सी के पलट के यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया। और फिर उसी प्रकार से जो देखिए यहाँ पर जो बी दिया है ना, बी बी आपको पलट कर यहाँ पर डी आ जाएगा। और जो आपका ए दिया है यानी इसको पलट के यानी इधर से इधर आ गया। ठीक, ए हो गया। अब देखिए बीच में कितना दिया है, ई दिया है, तो ई आपको सीधा लिखा है, लेकिन इसको क्या लिखेगा, यानी यहाँ पर इस तरह से ई लिख देगा। ठीक, तो देखिए अब ये आपको दर्पण में कितना दिखा, ई आकृति दिखा, दर्पण में ई आकृति दिखेगा। तो देखिए आप देखेंगे कि इस तरह का जो आकृति है ना दर्पण में कर, वो आकृति किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, यानी इस तरह का बी और डी या ए और डी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है,
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें कीजिए जिसका तीसरे यानी तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको वही पूछा है कि जो पहला पद संबंधित है दूसरा से, उसी प्रकार से तीसरा जो पद है वो चौथी संख्या से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर आपको एच दिया है, ठीक, एच दिया है, ए दिया है, उसके बाद में एन और आई दिया है, और टी दिया है और वाई दिया है। अब इसको देखेंगे किस तरह से आपको ओ बी टी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, कितना दिया है आपको, ओ दिया है, फिर उसके बाद में बी दिया है, फिर उसके बाद में टी दिया है, फिर ओ जेड दिया है, यू दिया है और जे दिया है। अब इसको देखेंगे किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए यहाँ से एक लॉजिक दिख रहा है, यहाँ से एक लॉजिक कितना दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ से क्या क्या है, 3 और 3 6 कितना है, 3 और 3 6 अंक है, यहाँ से 3 अंक, यहाँ से 3 अंक, तो 6 अंक है। तो 6 अंक में क्या किया है, यहाँ आपको यहाँ से देखिए एन ओ, देखिए यहाँ से क्या लिखा है कि एन से ओ हो रहा है, कितना, एन से ओ हो रहा है, एस दिया है ना, एस लेके यानी एस ले टी हो गया, यानी इसमें क्या किया कि प्लस एक जोड़ दिया है, क्या किया है, प्लस एक जोड़ा है। तो एस ले टी हो गया और टी से टी हो गया, और उसके बाद में ए दिया है, ए से बी हो गया और एन से ओ हो गया, यानी तिरछा तिरछी एक जोड़ रहा है, तिरछा तिरछी एक जोड़ रहा है। देखिए अगर आई के बाद में क्या आता है, जे, यानी इसमें भी आपको प्लस एक जोड़ दिया है। उसी तरह से देखिए टी के बाद में क्या आता है, टी यू आता है, तो टी यू आ गया, एक जोड़ा है। अब वह क्या कि वाई में क्या किया कि एक जोड़ दिया है, तो जेड आ गया। उसी तरह से आपको यहाँ पर रखेंगे, कितना दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है एफ ओ एस टी ई और आर दिया है, ठीक। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम तिरछा तिरछी रखेंगे, यानी इसका मतलब इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको याद इधर रखेंगे, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, तो यानी एफ में जब एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ में जब एक जोड़ेंगे तो एफ जी कितना आ गया, यहाँ पर जी हो जाएगा। अगर उसी तरह से हम यहाँ ओ में जब एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा, कितना हो गया, एफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है ओ में क्या किया है कि एफ जोड़ा है, यानी एफ लिखा है, लेकिन यहाँ से आपको ओ से एफ होगा, ओ आपको यहाँ पर कुछ, दोस्तों देखिए यहाँ पर जब एफ आपको ओ दिया है, तो यहाँ पर देखिए ओ दिया है, तो ओ के बाद में क्या होता है, ओ यानी ओ पी, एक जोड़ेंगे तो हम पी ना आ जाएगा, यहाँ पर पी हो गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए आपको एस दिया है, ठीक। अब एस में क्या करेंगे, एस में जब एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ गया, यानी कितना हो गया इसका, टी पी जी हो गया। अब उसी तरह से आपको इस यानी इधर रखेंगे, इसको तिरछा तिरछी हम भी गुना करें, यानी प्लस जोड़ेंगे, यानी +1 जोड़ देंगे। अब देखिए टी हो गया, तो टी में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब टी में एक जोड़ेंगे तो टी यू हो गया, कितना हो गया, टी यू हो जाएगा। अब फिर आपको आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या किया है कि ई में जब एक जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, एक, जब ई में एक जोड़ेंगे तो ई एफ हो गया, कितना हो जाएगा, ई एफ आ जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या होगा, आर में जब हम एक जोड़ेंगे तो आर एस होता है, कितना होता है, आर एस हो गया। अब देखिए अब इसको ये कितना लिख दिया है, यहाँ पर आपको लिखा है, कितना लिखा है, टी लिखा है, पी लिखा है, जी लिखा है, एस लिखा है, एफ लिखा है और यू लिखा है, यानी इसको कितना लिख दिया, एफ यू, यानी जो पहला पद संबंधित है दूसरा से, उसी प्रकार तीसरा जो संबंधित है चौथी से हम रखे हैं, तो कितना गया, तो आपको यहाँ पर देखिए टी पी जी एस एफ यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी टी दिया है, पी दिया है, जी दिया है, टी दिया है, पी दिया है, जी दिया है, ठीक, एस दिया है, एफ दिया है, ई भी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 6 यानी 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर उन्मुख हैं, यानी उनके मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है। देखिए कितना मित्र दिया है, 6 मित्र दिया है।
यहाँ से क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 मित्र हो गया। अब बोल रहा है कि उत्तर की तरफ, देखिए यहाँ से कितना होगा, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, और ये आपका उत्तर होगा, और नीचे आपका दक्षिण होता है। ये हो गया। अब इसके बाद में किधर बोला है, पूर्व की तरफ, तो हम यानी सॉरी यहाँ पर आपको दिया है उत्तर की तरफ उन्मुख है, यानी उसका मुख दक्षिण यानी उत्तर की तरफ है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपको पूछा है ना, एच, एच डी और जी के बीच में बैठा है। एच जो बैठा है ना, डी और जी के बीच में बैठा है। तो डी और देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, डी, डी और जी, डी और जी के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है। डी और जी के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, तो आपको एच बैठा लिए। अब फिर आपको आगे बोला है, जबकि बी एल और ए के बीच में बैठा है। जो बी है ना, बी, बी एल और एल, ए बी जो है एल और ए के बीच में बैठा है। तो एल मान लीजिए आपको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक, एल, एल और ए, एल और ए के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। कौन बैठा है, तो आपको बी बैठा है। अब देखिए, अब इसके बाद आगे बोला है, ए और डी अंतिम छोर पर है। ए और डी क्या है ना, अंतिम छोर पर। देखिए आपको डी भी अंतिम छोर पर है और ए भी अंतिम छोर पर है। हो गया। अब उसके बाद आगे बोला है, यहाँ से बोला है बैठा है, जी और बी के मध्य में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर पूछा है ना कि जो आपका जी है और बी है उसके मध्य यानी बीच में कौन बैठा है। तो आपको जी कौन है, देखिए यहाँ पर जी है, ये वाला आपको जी है, ठीक, ये जी हो गया। जी और आपको बी, जी और बी, जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो आपको एल बैठा है। कौन बैठा है, एल बैठा है। तो इसमें पूछा है वही है कि मध्य में कौन बैठा है, तो एल बैठा है। तो एल देखेंगे कि अब किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकती हैं। यानी इसमें पूछा है कि जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहां यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से अंक आएगा। तो देखिए आपको देखेंगे कि आपको कितना जा रहा है, यहाँ से 20 सेट कितना है, 20, 20 ले आपको 22 जा रहा है, 22 ले कितना गया, 27 गया, और 27 ले और वाट के जगह पर रखेंगे, और उसके बाद में वाट से यानी कितना अंक से 55 गया, 55 के बाद में 78 गया, और 78 के बाद में 109 गया है। तो देखिए अब इसमें क्या देखेंगे, 22 यानी 20 जो है ना, 20 में हम कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा। तो 20 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। जब 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 22 हो गया। कितना हो गया, 22 आ गया। अब उसी प्रकार से 22 है ना, 22 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 आ गया। तो 22 में कितना जोड़े हैं, 27 आ गया। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ लेंगे। कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ लेंगे तो आपको 27 हो गया। अब देखिए अब वहां से फिर एक बार यहाँ से देखिए 27 में हम क्या जोड़ें कि वाट के जगह पर आ जाएगा। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वाट के जगह में जितना अंक आएगा ना उसको हम क्या जोड़ें कि 55 आ जाएगा। देखिए अगर इसमें क्या करेंगे 27 जो यानी 27 में क्या करेंगे +11 कर लेते हैं। जब 27 में हम +11 कर लेंगे, देखिए जब प्लस हम 11 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 में तो 7 1 8 हो गया। कितना हो गया, 7 1 8 है और 2 1 3 यानी कितना हो गया, 38 हो गया। यानी कितना आ गया, यहाँ पर 38 आ जाएगा। ठीक, वाट की जगह पर जब 38 आ गया, अब 38 में हम कितना जोड़ेंगे कि 55 आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जब प्लस हम 17 कर देते हैं, प्लस जब 17 करेंगे तो 55 आ जाएगा। यानी इसका मतलब कि 11 यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब ये सही चल रहा है। आप देखिए अब इसके बाद बोला है कि जो 55 आ गया, अब 55 में कितना हम जोड़ेंगे कि 78 आ जाएगा। तो 55 में कितना जोड़ेंगे, तो 5 3 8 है, 5 3 8 हो गया। अब 5 2 7 यानी कितना हो गया, यहाँ पर 23 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 23 जोड़ेंगे। अब 23 जोड़ेंगे प्लस कितना, 23 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 78 दिया है, 78 में हम कितना जोड़ेंगे, 109 आ जाएगा। तो देखिए 78 में कितना जोड़ेंगे, तो 9 1 9 हो गया, तो आपको 1 हो गया। फिर उसके बाद में 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। यानी यहाँ पर 31 जोड़ना है। कितना जोड़ेंगे, 31 जोड़ेंगे। तो देखिए अब पूछा है कि वाट की जगह पर क्या होगा ना, तो वाट की जगह पर कितना आया है, यानी 38 आया है। तो 38 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों
6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक निश्चित कुट भाषा में यानी इतना को कितना लिख रहा है, 11 लिखा जाता है। इतना को 11 और यानी इतना को आपको 7 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी उसी भाषा में उसी भाषा में इतना जो लिखा है लेटर, उसको किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपको 11 किस तरह से लिखा है। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, एफ दिया है। कितना है, एफ है। एफ और आर, यू एस टी आर ए टी आई ओ एन, इसको कितना लिखता है, 11 लिखा है। कितना लिखा है, 11 लिखा है। ये 11 किस तरह से लिखा है, देखिए अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर जिसका मान है अगर जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए आर आपको कितने पता है, 18 पता। जब आर ए का मान 18 आ गया, यहाँ पर आपको 11 लिखा है, यानी इसका मतलब कि जिसका अंक जिस पर है उसको नहीं लिखा है। ये किस तरह से लिखा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या किया है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो लेटर है ना वो सब लेटर के गिन कर आपको 11 लिख दिया है। क्या किया है, सब लेटर को गिनकर 11 लिखा है। अब देखिए उसी तरह से आपको कितना दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है ना कि टोपिकल को कितना लिखा है, 7 लिखा है। तो टोपिकल को 7 किस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ पर दिया है टी के बाद में कितना है, TOPI दिया है, फिर उसके बाद में CAL दिया है। ठीक, अब इसको देखिए कितना लिख रहा है, 7 लिख रहा है। अब इसको देखिए, इसको लेटर को भी हम गिनेंगे, कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना दिया, 7, यानी इसका मतलब कि लेटर के गिनकर 7 लिखा है। उसी तरह से आपको जो कितना दिया है, ये जो आपका लेटर दिया है ना, उसी तरह से हम आपको इसको काउंट कर कर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लेटर कितना दिया है, आर दिया है, फिर ई दिया है, फिर उसके बाद में एस दिया है, यू दिया है, आर दिया है, जी दिया है और ई है, और एन और सी ई दिया है। ठीक, अब इसको कितना लिखेगा, अब इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लेटर कितना है, 10 लेटर है, यानी आपको हुआ, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार असंगत हैं। क्या है, असंगत हैं, और कोई एक असंगत है। उस असंगत संख्या यानी त्रिक का चयनित करें। कितना करना है, यानी चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, यानी इसका कहने का मतलब है, इसमें बोल रहा है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिया है ना, ये चारों ऑप्शन में से 3 एक समान है और एक आपका असंगत है, यानी तीनों एक समान है और एक आपका असंगत है। वही आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक आपका असंगत है। देखिए इसको क्या देखेंगे, आपको पहले ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या किया कि 13 में जब 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 26 हो गया। अब उसी प्रकार से जब क्या करेंगे, 13, अगर 13 को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब इसमें गुना किया है तो हम स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसमें। जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना गया, 169 आ गया। यानी कितना गया, 169, यानी 13 में 2 से गुना कर 26 लाया और आपको 13 का स्क्वायर कर 169 लाया। उसी तरह से आपको चारों ऑप्शन में कौन सा एक तरीका से नहीं मिल रहा है और 3 एक मिलेगा। तो देखिए आपको इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑप्शन बी भी देखेंगे। तो ऑप्शन बी देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 17 दिया। ठीक, 17 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 17 दूना का 34 हो जाएगा। अब इसमें इसके बाद में जब 17 को स्क्वायर करेंगे, जब हम 17 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 278 लिखा है। जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 278 लिखा है, लेकिन 17 का स्क्वायर करते हैं तो हम कितना आता है, यानी आपको 289 आता है। कितना है, 289 आता है। जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। उसी तरह से आपको अब सी देखेंगे, यानी सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है ना 15, कितना दे, 15। जब 15 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। अब उसी तरीका से क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 225। तब 15 का स्क्वायर ही आपको 225 होता है। देखिए 225 आ गया। अब उसके बाद में आप डी भी देख लेंगे। देखिए आपको डी देखेंगे
तो डी कितना दिया है, यहाँ पर आपको 12 दिया है। ठीक, 12 में जब 2 से गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या 24 आ गया, यानी 12 में 2 से गुना करने के बाद में 24 आया। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद में क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का जब 2 हाली गुना करेंगे तो कितना होता है, 144 आता है। यानी 144 आपको यहाँ पर भी दिया है। देखिए अब इसमें किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर आपको कितना हो गया, ए जो आपका जितना दिया है ना उस तरीका से लेटर से सही चल रहा है। यानी 13 में 2 से गुना किए तो 26 आया, और आपको 13 का स्क्वायर किए तो 169 आया। यानी ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद में बी देखिए, आपको देखिए अब इसको क्या करेंगे, सब ऑप्शन को मिला लीजिए। सब ऑप्शन ऑप्शन जो है ना वो आपको एक तरीके से मिल रहा है। देखिए ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी सी हो गया और ऑप्शन डी हो गया, ये तीनों एक समान मिल रहा है। यानी तीनों क्या है, एक समान मिल रहा है। लेकिन आपको जो ऑप्शन बी है ना वो एक समान नहीं मिल रहा है, यानी यही आपको असंगत है। कौन सी, यही असंगत है। असंगत का आपका पहचान करने के लिए देखिए, यहाँ पर जब 17 दूना का 34 तो ठीक है, लेकिन आपको जब 17 को स्क्वायर करेंगे कि आपको 289 होना चाहिए। कितना, 289, लेकिन आपको 278 लिखा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका असंगत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कह रहा है इसमें कि जो आपका पहला पद दूसरा से संबंधित है उसी प्रकार से जो तीसरा शब्द है वो चौथी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए वर्ड के जगह पर पूछा है कि कितना होगा, इसमें क्या किया है, आपको बी लिखा है। ठीक, बी लिखा है, यू लिखा है, एल और के है। अब उसके बाद में कितना दिया है, यहाँ पर आपको दिया है वाई दिया है। ठीक, वाई दिया है, एफ दिया है और ओ दिया है और पी दिया है। अब इसको किस तरह से लिखा है, देखिए बी से कितना, बी से आपको कितना जा रहा है, वाई जा रहा है, यानी यू से कितना जा रहा है, एफ जा रहा है। यानी इसका मतलब ये क्या लिख रहा है, ये विपरीत लिख रहा है। देखिए बी का विपरीत कौन होगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, विपरीत लिखा है, यानी विपरीत। ठीक, ये विपरीत अक्षर है, क्या है, विपरीत अक्षर है। तो देखिए एल का विपरीत आपका कितना हो गया, ओ, और के का विपरीत लिखा है, पी लिखा है। उसी प्रकार से आपको इसको लिखेंगे, यानी एन हो गया। ठीक, एन ओ टी ई, यानी एन ओ टी ई का विपरीत लिखेंगे। ठीक, कितना लिखेंगे, यहाँ पर विपरीत लिखेंगे। देखिए एन का विपरीत कितना हो जाएगा, एन का विपरीत आपको एम होता है, एम का विपरीत, एन का विपरीत एन हो गया, और ओ का विपरीत कितना हो गया, एल हो गया। अब टी का विपरीत कितना हो जाएगा, जी हो गया, और ई का विपरीत कौन हो गया, भी हो जाएगा। ये क्या लिखे हैं, विपरीत लिखे हैं, यानी विपरीत आपको लिखे हैं, लेटर आपको विपरीत लिखे हैं। विपरीत आपको इतना आ गया, यानी अब देखेंगे एल, यानी एम एल जी भी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी एम एल जी भी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या है। यानी इसमें पूछा है कि वर्गों की संख्या कितना है। देखिए वर्ग आपको 1 दिख गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना दिखा है यहाँ पर, अभी मेरा 9 है। ठीक, 9 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे। देखिए यहाँ से एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे, तो बड़ा वाला ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एक कितना हो गया 10, यानी एक इसको जोड़ लेंगे, आप फिर आपको फिर जोड़ेंगे। अब देखिए अब यहाँ से कौन सा दिख रहा है, अब आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है कि आपको वर्ग है। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे ना तो यहाँ से देखिए एक इधर हो गया, कितना हो गया, एक इधर हो गया, एक हो गया। अब फिर उसके बाद में कितना दिखा, एक के बाद में देखिए यहाँ से आपको एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, कितना हो गया, एक इधर से, और एक इधर से हो गया था, कितना हुआ था, 2 हो गया था, कितना हो गया, 2 हुआ था। फिर प्लस करेंगे। अब देखिए अब इसके बाद में यहाँ से और एक और दिखेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम देखेंगे तो कितना हो गया, यहाँ से देखिए, या तो यहाँ से रखिए या तो यहाँ से रखिए। देखिए हम यहीं से आप रख लेते हैं, यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से अब देखेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, और एक आपको यहाँ से देखिए, और एक आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको 1 हो गया। ये कितना हो गया, 2 इसमें बन गया और 2 इसमें बन गया, कितना हो गया, 2 इसमें हो गया। देखिए 2 इसमें रख लेंगे, यहाँ पर आपको 2 इसमें हो गया,
तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया। कितना हो गया, 14। यानी कुल यानी वर्गों की संख्या कितना गया, 14। तो 14 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में किधर चलता है, 2 किलोमीटर। तो उत्तर आपको किधर होता है, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और नीचे आपका दक्षिण होता है। अब इसमें बोला है क्या कि उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 2 किलोमीटर चला दिए, ठीक, यहाँ से 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद में आगे बोला है चलता है, फिर दाएं यानी कितना, दाएं घूम जाता है। दाहिने किधर होगा, दाहिने आपको किधर होगा, दाहिने, ये दाएं बोला है तो दाहिने घूम गया, ठीक, किधर हो गया, दाहिने, दाहिने घूम गया। और फिर उसके बाद में घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, किधर, 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में बोला है कि 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने घूम जाता है और दाहिने घूम जाता है। फिर इसको क्या करेंगे, दाहिने घुमा लेंगे। तो यहाँ से फिर दाहिने घुमा लिए, अब इसमें दाहिने घूम जाता है, दाहिने घूम जाता है। तो अब बोला है कि घूम जाता है और चलता है, ठीक। वह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब पूछा है कि वो कौन सा दिशा में जा रहा है। देखिए वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से अगर इसको घुमाए, इधर दाहिने घुमे, ये किस दिशा में जा रहा है, ये आपको नीचे किधर जा रहा है। देखिए ये दिशा डायग्राम में आपको नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। नीचे कौन सा ऑप्शन है, नीचे आपको दक्षिण होगा, कौन होगा, दक्षिण हो जाएगा। तो किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।